इस वीडियो श्रृंखला में हमने अब तक 4 साल के बच्चों के डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे उन संकेतों की जो एक 4 साल के बच्चे में चिंता का विषय हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, तो आइए आज के इस एपिसोड में जानते हैं 4 साल के बच्चों में चिंता के संकेत को। एक ही जगह पे कूद नहीं पाना। 4 साल की उम्र में बच्चा संतुलन और मोटर कंट्रोल सीख चुका होता है। अगर वह दोनों पैरों से एक ही जगह कूद नहीं पा रहा तो यह उसके ग्रॉस मोटर स्किल्स में देरी को दिखाता है। पेरेंट्स को चाहिए कि वो हर रोज बच्चे के साथ 15 से 20 मिनट छोटे छोटे गेम्स खेलें, जिसमें एक ही जगह पे कूदना, रस्सी कूदना, मेंढक की तरह कूदना, सीढ़ियाँ चढ़ना, टेढ़े मेढ़े रास्ते पे चलना जैसे एक्टिविटी शामिल हो। अगर 3-4 हफ्तों में सुधार नहीं दिखे तो पेडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें। चित्र बनाने या रेखाएं खींचने में दिक्कत। 4 साल की उम्र में बच्चा अगर पेंसिल या क्रेयॉन ठीक से पकड़ नहीं पाता या लकीर खींचते समय उनका हाथ सही दिशा में नहीं जाता या फिर बच्चा बहुत जल्दी थक जाता है और ध्यान भटक जाता है तो ये उनके फाइन मोटर स्किल्स और आंखों और हाथों के तालमेल में दिक्कत की ओर संकेत करता है। बच्चे के हाथों के ग्रिप को सुधारने के लिए पेरेंट्स बच्चों को मोटी क्रेयॉन, थिक पेंसिल, पेंट ब्रश या मार्कर जैसी चीजों से लिखने का अभ्यास कराएं। खड़े होकर लिखना भी एक बहुत ही मददगार एक्टिविटी साबित हो सकती है। ये बच्चों के कंधे और हाथों को मजबूत बनाता है। इसके लिए आप बच्चे की लंबाई के अनुसार दीवार पे कोई चार्ट पेपर या व्हाइट बोर्ड जैसी चीज लगा दें। ध्यान रहे, इनको हम उतनी ऊंचाई पे लगाएंगे कि लिखते वक्त बच्चे का हाथ ऊपर की ओर हो। फिर बच्चे को मोटे क्रेयॉन या मार्कर देकर उस पर कुछ लिखने या चित्र बनाने को कहें। इसके अलावा आप बच्चे के साथ उंगलियों से रंग भरना, क्ले को मसलना, डॉट्स जोड़ना, छोटे बटन खोलना बंद करना जैसे छोटे छोटे गेम्स खेल सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, एक सही माहौल दे जहां बच्चा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। अगर 2-3 महीनों के प्रैक्टिस के बाद भी समस्या बनी रहती है तो पेडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से सलाह लेना बेहतर होगा। 3 चरणीय निर्देशों का पालन नहीं कर पाना। जब कोई बच्चा 4 साल की उम्र तक 3 चरणीय निर्देशों का पालन नहीं कर पाता है, जैसे कि अपना बैग लाओ, उसमें से बोतल निकालो और टेबल पर रख दो, या जूते पहनो, हाथ धो लो, फिर खाने के टेबल पर आओ, तो हो सकता है कि बच्चे का ऑडिटरी अटेंशन यानी कानों से आई बात को पकड़ने एवं समझने की क्षमता और ऑडिटरी मेमोरी यानी कानों से सुनी बात को याद रखने की क्षमता का विकास सही तरीके से नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि बच्चे का ध्यान जल्दी भटक जाता है, या कोई एक स्टेप करता है बाकी भूल जाता है, या बार बार पूछता है क्या कहा, या फिर सारे निर्देशों को मिलाकर कुछ और ही कर बैठता है। पेरेंट्स को चाहिए कि वो छोटे और स्पष्ट निर्देश दें। अपने निर्देशों को एक एक स्टेप में बारी बारी से कहें। उनकी आंखों में देखकर उन्हें निर्देश दें। छोटे छोटे मेमोरी रिकॉल गेम्स खेलें या रोजमर्रा की दिनचर्या का क्रम पूछें, जैसे कि पहले हम पार्क गए, फिर क्या किया। अगर समस्या बनी रहती है तो किसी ऑडियोलॉजिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट से सलाह लें। मैं और तुम का सही उपयोग नहीं कर पाना। 4 साल की उम्र में बच्चे अगर मैं और तुम जैसे सर्वनामों का उपयोग गलत कर रहे हैं, जैसे कि अगर बच्चा खुद के लिए तुम और दूसरे के लिए मैं कहता है, तो ये संकेत बच्चे के भाषाई विकास में देरी को दर्शाता है। पेरेंट्स को चाहिए कि वो रोज बात करते हुए बार बार मैं खा रहा हूँ, तुम खेल रहे हो जैसे वाक्य दोहराएं। आईने के सामने बात करें। बच्चे से कहें आईने में देखो तुम कौन हो, फिर कहें अब मम्मी बोलेगी मैं कौन हूँ। छोटे छोटे रोल प्ले गेम्स खेलें, जैसे कि मम्मी बच्चा, डॉक्टर पेशेंट, या खिलौनों से 2 कैरेक्टर बनाकर बातें कराएं और बच्चों को मैं और तुम के बीच का फर्क समझने में मदद करें। अगर बच्चा 4.5 से 5 साल तक भी लगातार मैं और तुम की गड़बड़ी करता है तो स्पीच और लैंग्वेज थेरेपिस्ट से सलाह लें। काल्पनिक खेल या दूसरे बच्चों में कोई रुचि नहीं दिखाना। अगर कोई बच्चा खाना बनाना, डॉक्टर, मरीज, शॉपिंग जैसे काल्पनिक खेलों में रुचि नहीं लेता, खिलौनों से बातचीत भी नहीं करता या प्रतीकात्मक खेलों में भाग नहीं लेता, जैसे लकड़ी की छड़ी को तलवार बना लेना या किसी कार्ड को मोबाइल फोन की तरह इस्तेमाल करना, और साथ ही वह दूसरे बच्चों के साथ खेलने से भी बचता है, तो यह उसकी सामाजिक समझ और कल्पना शक्ति के धीमे विकास का संकेत हो सकता है। इसके अलावा यह इस बात की ओर भी इशारा करता है कि बच्चा भावनात्मक जुड़ाव बनाने में कठिनाई महसूस कर रहा है। पेरेंट्स को चाहिए कि वे खुद रोल प्ले करके बच्चे को काल्पनिक खेलों की शुरुआत दिखाएं, जैसे देखो ये गुड़िया रो रही है, चलो इसे खाना खिलाते हैं। रोज बच्चे को कोई न कोई कहानी सुनाएं या दिन में एक तय समय स्टोरी टाइम के लिए रखें। कहानी सुनाते समय बच्चे से पूछे अब आगे क्या हो सकता है, या अगर तुम होते तो क्या करते। इससे बच्चे की कल्पना शक्ति को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही ऐसे बच्चों के साथ खेलने का मौका देने की कोशिश करें जो कल्पनाशील खेलों में रुचि रखते हैं। लेकिन ध्यान रहे,
अगर बच्चा इन खेलों में भाग नहीं ले रहा है तो उसे जबरदस्ती शामिल ना करें। पहले उसे सिर्फ देखने दें, फिर धीरे धीरे उसे एक छोटा सा रोल दें, जैसे तुम डॉक्टर का बैग पकड़ो। अगर लगातार 2-3 महीनों तक प्रयास के बाद भी कोई बदलाव ना दिखे तो किसी विशेषज्ञ से सलाह लेना एक समझदारी भरा कदम होगा। गैर परिवार वालों से बात नहीं करना। अगर 4 साल की उम्र तक बच्चा घर से बाहर के लोगों से बात नहीं करता, नजर मिलाने से कतराता है, कोई सवाल पूछने पर चुप हो जाता है, किसी के पीछे छिप जाता है या मुंह बनाकर रोने जैसी प्रतिक्रिया देता है, तो यह संकेत हो सकता है कि बच्चा सेलेक्टिव म्यूटिज्म, सोशल एंग्जाइटी या आत्मविश्वास की कमी का अनुभव कर रहा है। यह उसकी भावनात्मक और सामाजिक सुरक्षा की जरूरत को दर्शाता है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। पेरेंट्स के लिए जरूरी है कि वे धीरे धीरे और प्यार से बच्चे को सामाजिक परिस्थितियों के लिए तैयार करें। शुरुआत किसी भरोसेमंद बड़े जैसे किसी विश्वसनीय पड़ोसी या रिश्तेदार के साथ छोटे छोटे संवाद से करें। हेलो, थैंक यू जैसे शब्दों की रोजाना प्रैक्टिस करवाएं, लेकिन बिना दबाव बनाएं। बच्चे की भावनाओं को वैलिडेट करें, जैसे कि तुम थोड़ा घबरा गए हो, कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे। रोल प्ले के जरिए प्रैक्टिस करें। उदाहरण के लिए घर में ऐसी स्थिति बनाएं जैसे कोई नया दोस्त मिलने आया हो। पहले आप हेलो बोलें, फिर बच्चे से कहें अब तुम भी हेलो बोलो। इसी तरह पूछें, अगर कोई तुमसे पूछे तुम्हारा नाम क्या है तो तुम क्या कहोगे। यह अभ्यास बच्चों को बिना दबाव के संवाद करना सिखाता है। ध्यान रखें, बच्चे को बार बार बोलो ना डर क्यों रहा है कहने से उल्टा असर हो सकता है। इसके बजाय उसकी हर छोटी कोशिश की तारीफ करें। वाह, तुमने आंखों में देखा, बहुत बढ़िया। इससे उनका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर कुछ महीने के प्रैक्टिस के बाद भी बच्चे में कोई बदलाव नहीं आता तो किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या स्पीच लैंग्वेज एक्सपर्ट से सलाह लें। खुद से कपड़े पहनने, सोने या टॉयलेट जाने से इनकार करना। अगर बच्चा बार बार खुद से कपड़े पहनने, टॉयलेट जाने या सोने जैसे रोजमर्रा के काम करने से मना करता है, जिद करता है या गुस्से में आ जाता है, तो यह संकेत हो सकता है कि उसकी आत्मनिर्भरता के विकास में कोई रुकावट आ रही है। इसका कारण बच्चों में संवेदनशीलता, कंट्रोल का डर या किसी पिछले अनुभव का असर हो सकता है। जैसे कि अगर बच्चा कभी टॉयलेट में डर गया हो, रात को सोते समय कोई डरावना अनुभव किया हो, कपड़े पहनते समय किसी ने मजाक उड़ाया हो। ये अनुभव कभी कभी बच्चों की आदत में बदलाव ला सकते हैं। कुछ बच्चे चीजें अपने समय पर करना चाहते हैं। अगर उन्हें बार बार टोका जाए या हड़बड़ी कराई जाए तो बच्चे के अंदर कंट्रोल किए जाने की भावना आ सकती है और विरोध में वो उस काम से दूरी बनाने लगते हैं। पेरेंट्स छोटे छोटे स्टेप से आत्मनिर्भरता सिखाएं, जैसे कि पहले सिर्फ टी शर्ट पहनना सिखाएं, फिर बाद में पैंट। रोल प्ले के जरिए बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दें। आप चाहे तो टॉयलेट में स्टोरी टाइम्स या रंग बिरंगे टॉयलेट सीट्स भी रख सकते हैं। सोने से पहले कोई गुड नाइट सॉन्ग या स्टोरी बुक की आदत डालें। और एक खास बात, धैर्य रखें और कभी भी बच्चे की तुलना न करें। आप अपने बच्चे में 4 से 5 साल की उम्र के बीच बड़े बदलाव देखेंगे, लेकिन कभी कभी उसका व्यवहार पहले की तुलना में थोड़ा पीछे भी जा सकता है। जैसे फिर से बिस्तर पर पेशाब करने लगे, बोलने की बजाय इशारों से काम चलाए, मम्मी से चिपकने लगे या टॉयलेट, स्कूल, खेलने जैसी चीजों को लेकर डर दिखाने लगे, तो घबराए नहीं। इसे रिग्रेशन कहते हैं, यानी पीछे की ओर लौटना। ये एक सामान्य बात है। जैसे हम बड़ों की जिंदगी में भी जब तनाव आता है तो हम थक जाते हैं, वैसे ही बच्चों के अंदर भी इतने बदलावों के बीच थोड़ी थकान और भावनात्मक असुरक्षा हो सकती है। इसलिए ऐसे में बच्चे को डांटना नहीं, समझना ज्यादा जरूरी होता है। याद रखें, विकास एक सीढ़ी की तरह है, कभी एक कदम आगे तो कभी आधा कदम पीछे, लेकिन अंत में बच्चा ऊपर की ओर ही चढ़ता है। इसलिए धैर्य रखें और बच्चे को प्यार और सुरक्षा का एहसास देते रहें। अगर आपने कभी अपने बच्चे में इनमें से कोई संकेत देखा है तो अपने अनुभव और समाधान कमेंट में जरूर शेयर करें, ताकि दूसरे पेरेंट्स को भी मदद मिल सके। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि पेरेंटिंग का ये सफर हम सबका है।